जानती हूँ 2006 में तभी मैं भी थोड़ी सी हाइपर हूँ when it comes to work. So whenever I used to tell him that सागर ये कैसे होगा, he used to go करिश्मा कैसे होगा, करिश्मा यूट से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो मैम हो जाएगा हो जाएगा. So, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं. आई नीड टू टॉक टू करिश्मा. शी इज द वन who does everything. She's the one behind him. कहते हैं ना एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो है करिश्मा. So the credit really goes to her. She's brilliant. He's very lucky to have her, and he is very talented. मुझे याद है जब ये नच बलिए में मेरे साथ whenever he used to do a act, उसको पूरा खुद जाता रहा. तो 3 बजे इसका फ़ोन आता था, मैं सोच रहा हूँ हम ऐसा करेंगे. मैंने कहा यार 3 बज रहे हैं, सो जा. सो अगर वो उस वक्त इतने पैशन के साथ करता है तो एज अ कोरियोग्राफर, मतलब वो भी एक तरह का डायरेक्टर ही होते हैं, देन आई एम श्योर ये सीरीज इसने क्या बनाई होगी. एंड विद सच gorgeous actors, just look at them, so promising. Look at their faces, and so I'm absolutely sure इनके एक्टिंग, इनके जो परफॉर्मेंस होगी इस वेब सीरीज में रॉकिंग होगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to watch this show. I am going to watch it for sure. I'm going to be the first audience. And all the best to you. All the best to everyone. अब हम गाना देखेंगे.
बार तो न्यू कमर से ही शुरू होता है। मैं भी कभी न्यू कमर थी, मुझे भी किसी का सपोर्ट मिला तभी मैं आगे आई। और मेरे ख्याल से हर वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसकी चाहत और उसकी मेहनत के साथ साथ सपोर्ट चाहिए। सो अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा है जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, नो मैटर व्हाट फील्ड एंड विच फील्ड, आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक दे आर वेरी लकी कि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे वर एबल टू गेट दिस प्लेटफॉर्म एंड दे आर डूइंग गुड। बहुत ब्यूटीफुल गाना है ये। गाना मैं पहले सुन चुकी थी, सीक्रेट है ये, बताना मत सागर को कि मैंने बता दिया आपको। ये गाना मैं पहले सुन चुकी थी। सागर जब मेरे घर आए थे मुझे बुलाने के लिए इस इवेंट के लिए, तो वो उन्होंने मुझे मोबाइल पे अपना ये गाना सुनाया था, लेकिन मैंने विजुअल नहीं देखा था। मुझे ये नहीं पता था कि इसने पिक्चराइज कैसे किया होगा, कैसे शॉट्स लिए होंगे। गाना बहुत इंटरेस्टिंग था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द वीडियो एंड व्हेन आई सॉ इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, साक्षी कितनी सुंदर लग रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड एंड हाउ वेल ही इज परफॉर्मिंग, how well he's shot the whole song. It's looking so nice. कितना high quality का लग रहा है. I think very nice. That's पता नहीं, वो बेचारी वैसे ही बहुत मेहनत कर रही है, मैं उसे क्या ही ट्रेनिंग दूंगी। हमारा फील्ड ही अलग है। मैं टेलीविज़न से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे काम करने का तरीका बहुत अलग है, और वो मूवीज़ में जहाँ पे काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो बस उसने जो थोड़ा बहुत लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ, उसके अलावा जो भी कर रही है उसकी जर्नी एकदम अलग है। वो वहाँ पे वर्कशॉप करती है, सब उसने किया है, उसी ने पढ़ा। वो अपने दिमाग की लड़की है। तो स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है, वो मुझसे सजेशन लेती है, पूछती है कि माँ ये कर रही हूँ, आप मुझे बताओ इसमें क्या है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगता तो शी इज़ द वन हू टेक्स द कॉल। मैंने उसे कई बार कई ऑफर्स में बोला ये अच्छी फिल्म है या ये अच्छा है कर लो, लेकिन कभी आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। वो अपने हिसाब से कॉल लेती है और अपने हिसाब से काम करती है, और हर बार वो ऑडिशन पे जाती है। उसने पता नहीं कितने ऑडिशंस किए हैं, कितनों में रिजेक्ट हुई है, कितनी बार वो डिसहार्टन भी हुई है, लेकिन फाइनली गॉड इज़ वेरी काइंड, सो सिलेक्ट हुई। देखिए, वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल बड़ा फैशन के लिए लोग वैलेंटाइन करते हैं, जैसे करवा चौथ आजकल फैशन बन चुका है, तो वैलेंटाइन भी फैशन बन चुका है। लेकिन हमारे यहाँ पे मदर्स डे, फादर्स डे, पेरेंट्स डे, बच्चा डे, ये सब की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी लिव विद आवर फैमिलीज। हम नहीं अपने वीकेंड्स में पेरेंट्स को मिलने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, और हमारे जो भी लव्ड वंस होते हैं उन्हें रोज़ मिलते हैं। वी डोंट नीड अ स्पेशल, अब हमें कोई दिन नहीं चाहिए बताने के लिए कि आई लव यू, यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। सो आई थिंक ये सिर्फ एक फैशन है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग लव, दैट इज़ फाइन, बट आई थिंक वी इंडियंस डोंट नीड वैलेंटाइंस डे। अभी जिस तरह उसका स्केड्यूल चल रहा है, हमारा डिनर पे साथ मिलने का प्लान है। मैं कहाँ बताऊँ आगे क्या हो रहा है। ओह, लास्ट क्वेश्चन करेक्ट। अभी 3 हो रहा है, अभी डिसाइड करो। चलो, नहीं मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ, देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक तो बड़ा थोड़ा सा अग्रेसिव शो है, जैसे हम सब जानते हैं। बहुत एंटरटेनिंग होता है फॉर श्योर, अगर आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या फिर अपने ग्रोन अप फैमिलीज़ के साथ हैं तो देख सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे हैं, मेरा छोटा बच्चा तो वैसे ही थोड़ा सा झगड़े वगैरह से थोड़ा सा डरता है, तो जैसी आवाज़ आती है तो भाग, वो देखता है कि क्या हो रहा है, उसकी आदत है वो ऐसे हो जाता है। वो हमेशा रास्ते में भी कोई झगड़ा करता है तो वो ऐसे हो जाता है। सो मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई आई ट्राई टू अवॉइड। मैं तो एक्शन फिल्में भी देखनी बंद हो गई थी बिग बॉस के आगे देखी। मैं देखती नहीं बोल रही तो रुबीना की क्या बोलूँगी फिर। लास्ट क्वेश्चन हो गया। सही कर रही है, मेरे ख्याल से सही कर रही है। मैं मानती हूँ कि जिस तरह हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह वो फूलों के प्यार से लेकर हमें काफ़ी बोल्डनेस आई है हमारे प्यार में, विच इज़ फाइन, किस हग एवरीथिंग इज़ फाइन। आई अंडरस्टैंड बिकनी, आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, आई अंडरस्टैंड स्विमिंग। बट जो ये ओवरबोर्ड जा रहे हैं ना, जहाँ पे लोग टॉपलेस हो रहे हैं, जहाँ पे लोग यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो जो चीज़ें हो रही हैं मेरे ख्याल से उसको कट करने की ज़रूरत है। जो अगर वो कट हो जाएगा तो वेब सीरीज ओपन टू एवरीवन हो जाएगा, सो एवरीबडी कैन सिट टुगेदर एंड वॉच इट। थैंक यू, थैंक यू। बोल।
सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसा लगा गाना। हम लोग ने देखा बहुत ही ध्यान से, बड़ी शिद्दत से आप लोग ये गाने देख रहे थे, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। तो आप लोग बताइए कैसा लगा ये गाना आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन यू नो इट्स वैलेंटाइंस वीक एंड ऑल ऑफ दैट एंड बहुत ही सबसे खास बात ये कि ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, यू नो लाइक आर फ्रेंड्स। लाइक जैसे अशनूर का अगर गाना था हाउ आई फील सो गुड, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। आई मीन इट्स देयर सॉन्ग एंड यू नो उनकी फिल्म उनका ये आने वाला है द लाइफ ऑफ 5 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड दिस इज लाइक द म्यूजिक वर्जन। लाइक वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा एंड सागर सर का डेब्यू भी है, यू नो ही इज डायरेक्टेड इट ऑल्सो। सो आई फील सो प्राउड ऑफ हिम। आई हैव नोन सागर सर सिंस लाइक आई वाज अ चाइल्ड। लाइक मैं बहुत छोटी तब से मैं उन्हें जानती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो ही इज our guru and he has done a great job. The entire team has done a good job and the video looks beautiful. Totally, I guess the feelings are the same because it's the Valentine's week. There's this entire Valentine's feel that goes into the song. And again, as Anushka said, we've all grown up together. Yeah, we were literally children when we met and seeing each other's journey, seeing each other growing. It feels really good. And Sagar sir, obviously, it's his debut. He's done a great job. The video looks fantabulous, and I totally loved it. वैलेंटाइन डे का मौका है, वैलेंटाइन डे पर आप लोग ने गाना आप लोग की क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है वैलेंटाइन डे? मेरी तो स्पेसिफिक प्लान्स इस बार है वो है कि क्रैश मेरा वेब शो रिलीज होने वाला है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड इनफैक्ट आई हैड अ मीडिया मीटिंग जस्ट रिसेंटली, अभी बात हो रही थी मेरी सबसे एंड इट्स रियली लवली टू सी यू ऑल अगेन बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 14th यू नो बिकॉज मेरा फर्स्ट शो है, फर्स्ट वेब शो है। सो या ये Well, my plans on every Valentine's week is setting up a surprise date for my parents. So I pay the Cupid to my parents. So that's what I'm going to do. And I just wrapped up shooting for Pari Hu Main yesterday, which is going to come up soon. अभी तक हमने date announce नहीं की है. So that's coming up mostly end of this month. So I'll keep you guys updated. तब तक आप कल क्रैश आ रहा है, प्लीज़ गाइज देखिए। रोहन भैया है, अनुष्का है, अदिति है, there's so many people I know. So please watch that and give lots of love to it. आपके म्यूजिक वीडियो की बात तो करेंगे, लेकिन ट्रेलर आ चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए स्ट्रीमिंग में। बहुत सारे लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर, बहुत खुशी थी। क्या आप धोनी चाचू को दिखाया अपने लाइव ट्रेलर एम एस धोनी जी को, या कुछ बातें हुई या अभी तक नहीं। मैं अगर इस साल उनसे मिलूंगी तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी क्रैश के बारे में एंड आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई हैव नोन हिम सिंस 2014। अब इतने साल हो गए, 7 साल से मैं उन्हें जानती हूँ, उनके साथ 14 ऐड कर चुकी हूँ मैं एंड इट्स जस्ट गुड। आई एम रियली लकी टू नो हिम एंड यू नो वो बहुत हम्बल हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके मिलके। सो एंड ट्रेलर को बहुत प्यार मिला है, इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को बहुत प्यार मिला है जो आलिया के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। सो आई रियली थैंक एवरीवन। सो प्लीज़ 14 को अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर योर प्लान्स आर, प्लीज़ वॉच इट एंड या जस्ट स्प्रेड लव। वैलेंटाइंस इज लाइक द म्यूजिक, जस्ट स्प्रेड लव। तो ये म्यूजिक वीडियो जो आपका आ रहा है, कुछ अगर आप बता सकें कि क्या लाइक रोमांटिक तो डेफिनेटली होगा, नाम ही है, तो कुछ बता सकें कि कैसा होने वाला है? म्यूज़िक वीडियोस अभी 2-3 आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक सिद्धार्थ के साथ आ रहा है जो ना कम ऑन सारेगामा म्यूजिक विच इज शॉर्ट फॉर दैट इन दिसंबर। परी हूँ मैं की बात करूँ तो इट्स अ न्यू वेब सीरीज दैट्स कमिंग अप ऑन अ न्यू OTT प्लेटफॉर्म बेसिकली। ऑब्वियसली इससे पहले भी काफ़ी ऑफर्स वगैरह आ रहे थे बट समवेयर और द अदर दे वांट टू क्लीन physically कुछ ऐसे scenes थे I wasn't comfortable doing. So this web show is totally clean. Basically Wow platform is coming out with a new definition of OTT that आप OTT को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं and that's the reason I chose it to be my debut. बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है मुझसे बिकॉज इट्स अबाउट अ गर्ल हु वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस बट अपने खुद के दम पर इन अ क्लीन वे उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो परी हूँ मैं कोई भी एक फेरी टेल नहीं है बट एक बहुत ही रियल लाइफ स्ट्रगल की स्टोरी है एक लड़की की जो एक छोटे टाउन बनारस से मुंबई शहर में आती है, उसको जो ऑब्स्टिकल्स फेस करने को मिलते हैं एंड फाइनली कैसे अपने गोल को अचीव करती है। ये आपके कुछ फैंस भी यहाँ पे लाइक बहुत ही वाओ इतने क्यों, तो ऐसे कुछ क्या फील करते हैं आप लोग जब भी आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप लोग के फैन आ ही जाते हैं, कुछ कहना चाहिए अपने फैंस को? बहुत अच्छा लगता है यू नो फैन से मिलके एंड ऑफकोर्स वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं हमें, इसलिए हम जब काम करते हैं यू नो व्हेनेवर वी गो फॉर आवर शूट्स और व्हाटएवर आई थिंक वो हमें इतना मोटिवेट करता है। इट फील्स रियली ग्रेट, वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव सो मेनी अनकंडीशनल पीपल हु आर लाइक गिविंग द अनकंडीशनल लव टू अस। आई गेस या हम जो भी अपने फैंस की वजह से ही हैं
and fans are the ones who make us. So I guess just keep it up pouring in, guys, because it genuinely feels so good. Because when you love us, you support our work. It gives us a motivation to do even better every time we perform something different. So just keep the love pouring in all the time, because that's all we need. I mean, all of us, all All of the us, yeah, people, exactly, absolutely. Thank you ji. Thank you so much and good luck. Thank you. Thank you so much, thank you.
first of all, a big congratulations to Sagar and Sakshi and the entire family, and the entire team. The 5 actors who have done an amazing job. The song is beautiful. बहुत ही अच्छे दिन उन्होंने लॉन्च किया वैलेंटाइन से जस्ट एक दिन पहले, and it's beautiful. I just got gooseflesh while watching. सागर को हम लोग एज अ कोरियोग्राफर इतने सालों से जानते हैं, and today he has done an amazing job as a director. So that's commendable. All the best to him. Sagar was my first choreographer when I came to Mumbai in 2006. I did a show on Disney Dhoom Macha Dhoom. तो उसमें सबसे पहली बार जो मुझे डांस से रूबरू कराया वो सागर थे. एंड देन उनकी जर्नी जो रही है बहुत ही अमेजिंग रही है, नसबली एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स. एंड नाउ दिस एज अ डायरेक्टर ही इज़ डन कमेंडेबल जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. भी आगे ये बहुत अच्छा करने वाले हैं. We have to watch this show. And Sakshi is looking beautiful, so Yeah. all the best to her for her career, and may she achieve lots and lots of success and love from the audience. Thank you. For coming today. पल्लू लव सॉन्ग है, तो लव में तो ये है, ये बताएंगे. एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. जैसे कि आपने सुना कि हमने एक दिन में पूरा शूट कंप्लीट किया. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट फैमिली के साथ शूट कर रहे थे एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम किसी और के साथ शूट कर रहे हैं. पूरा फैमिली वाला फीलिंग था. तो बहुत इजीली, बहुत मज़े में, बहुत मस्ती करते करते बहुत अच्छा सा गाना शूट किया. आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. पल्लू में तो मैं नहीं हूँ बिकॉज मेरा कुछ लव का इसमें है नहीं सीरीज़ में. तो प्यार जो है वो मेरे लिए दोस्ती है. तो ये जो है आयुष बंसल जो मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर, ही इज़ द स्टड मतलब ही इज़ द चिक मैग्नेट. सब लड़कियाँ इससे अट्रैक्टेड हैं. तो मेरी जो इस सीरीज में जो मेरा कैरेक्टर है उसमें जो मेरे सब फ्रेंड्स हैं, तो इसके लिए प्यार ये है कि ये फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है. अगर ये कुछ गलत कर रहा है मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं इसको डांटूंगा, इसको मारूंगा, भाई नहीं ये गलत कर रहा है, वो अपना बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे नहीं करना है. सो या प्यार जो है मेरे लिए इस सीरीज़ में ये है. प्यार इसके लिए दोस्ती है. दोस्ती प्यार है मेरे. हाँ जी. Oh my God, बहुत जब फर्स्ट टाइम सुना था कि श्वेता मैम हमारे सॉन्ग के लिए आ रहे हैं, वो रिएक्शन मतलब अभी निकल ही नहीं सकता. वो इतना मस्त था, हम लोग इतने खुश हो गए थे. जैसी हमें पता चला कि श्वेता मैम हमारे लोग को डांस कर रहे थे पूरी. तो जो एक्साइटमेंट हमारा 100 था सॉन्ग रिलीज़ को लेके, वो आउट ऑफ कंट्रोल था. मतलब मैम हमें कंट्रोल कर रही थी कि बस 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 इनफ. बहुत अच्छा लगा. रिहर्सल कर रहे थे हम लोग, पूरा चिल्ला रहे थे यस. हम लोग पुशअप्स मार रहे थे. जो सबसे ज़्यादा पुशअप्स करेगा वो श्वेता मैम को लेकर आएगा. एक्चुअली हमने ऐसे सब किया. कंपटीशन किया था. वैलेंटाइंस डे की बात करें तो हमने तो सेलिब्रेट कर लिया पल्लू, तो वही हमारा वैलेंटाइंस था. एंड असली प्यार तो माँ का प्यार होता है. तो बस वही है, माँ का प्यार, बाकी सब तो बेकार ही है. मैं आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम. मेरे मॉम का हार्ड वर्क है जो पेज ऑफ. मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ. आई रिमेंबर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2011 में. मैंने फर्स्ट शो किया था वीरा, जो स्टार प्लस पे आता था. मैं सूरत से ट्रैवल करता था. मेरे मॉम डैड ने इतना सपोर्ट किया. मैं सूरत से ट्रैवल करता था ऑडिशंस देने के लिए, एंड वापस ऑडिशन देके मैं वापस सूरत जाता था. अगले दिन स्कूल अटेंड करता था. मैंने पूरा शो वीरा, महाभारत, हातिम पूरा ट्रैवल करते करते किया. तो ये सब माँ का प्यार है बस, और कुछ मेरी नहीं. मॉम ने तो मैं अराउंड आई वाज 8 years old. 2008 में मैंने स्टार्ट किया विद एडवर्टाइजमेंट्स. तो मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया इंडस्ट्री में. मेरी मॉम ने पंजाब से मेरी स्कूलिंग शिफ्ट करके यहाँ मुंबई में कर दिया. एंड मैं यहाँ पे लाइक स्टडी भी कर रहा था एंड ऑडिशंस भी दे रहा था, शूट्स भी कर रहा था. तो मॉम इज लाइक लव. हमारे लिए तो वही प्यार है. हमारा प्यार हमारी माँ है. थैंक यू. थैंक यू. जैसे श्वेता ने कहा कि सागर्स फैमिली इज़ लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर हर. सिमिलरली भले ही इतने सालों से तो नहीं, लेकिन येस लास्ट फ्यू ईयर्स सिमिलर फीलिंग आई कैन शेयर विद यू गाइज दैट सागर इज़ लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी. So I can tell that if Sagar is my brother, then Sakshi is like my daughter. So we have been associated for not only dance, not only into
various activities into production. But as an actor, सारी चीज़ें जिस तरह से सागर ने देखी है, the body of work, we have been associated together and doing lot of creative work, lot of brainstorming. साक्षी is been like बच्ची थी तब से ग्रो करते हुए देख रहा हूँ एंड छोटा मोटा जो भी गाइडेंस एज एन एक्टर शेयर करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें शी कॉल्स एंड गिव शेयर्स विथ मी. सो येस, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट जैसे डॉटर का डेब्यू होता है, जैसे सागर की फीलिंग है, सिमिलरली इट इज़ अ फीलिंग फॉर मी दैट it's going to be a wonderful debut for her, and she's a very very talented and promising girl, not because she's part of the family but because I'm telling that I've seen her growing right from the beginning of her baby steps, not only as a fantastic dancer but grooming in every aspect of art, so which is always आज की तारीख में एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर अच्छे डांसर भी हो, अच्छे सिंगर भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा होता है एज फेसिंग ऑन स्क्रीन. सो आई एम श्योर लाइफ ऑफ पाई में वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी साक्षी के थ्रू.